क्वेश्चन नंबर 27 अभी हम लोग करेंगे। अभी देखो, अभी तक जो कर रहे थे वो मेनी कॉन्ट्रैक्ट था। मेनी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, दो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, एक या दो, एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग मेनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे ये वाले सम में हम लोगों ने कितना है, ए बी सी, 3 कॉन्ट्रैक्ट था। कल वाले सम में कितने कॉन्ट्रैक्ट थे, 2 थे। इसके बाद हम लोग कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट 2 साल चलता है, ठीक है, मेनी ईयर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, मेनी कॉन्ट्रैक्ट था। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सबका अलग अलग होता है, बट जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एक ही होता है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या रहेगा, एक ही रहेगा। और लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में कंप्लीट हो सकता है, 3 साल में कंप्लीट हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग को मिला क्या सबको, इस सब लोग देखो एक बार इसको सम को हम लोग रीड कर लेते हैं। चेक सब लोग, यहाँ पे देखो सम में क्या लिखा है, लिखा है बाल राम कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 15 लाख। बोलता बालराम कॉन्ट्रैक्टर ने कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, 15 लाख का दिया है। अब ये मेनी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पर कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1 साल से ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर लिखा है 15 लाख ऑन 1 जुलाई 2012। कब कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने, 1 जुलाई 2012 को। द कॉन्ट्रैक्ट वाज द कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2014। बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट हो रहा है, 31 मार्च 2014 में। कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जुलाई 2012। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2013 तक चलेगा। उसके बाद 31 मार्च 2013 तक, उसके बाद 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट होके 2014 में कंप्लीट हो रहा है। मतलब कितने साल में कंप्लीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल में कंप्लीट हो रहा है। द कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर इज द अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो एक डेटा दिया, 1 जुलाई 2012 से लेके 31 मार्च 2013 तक का डेटा दिया हुआ है। दूसरे वाले कॉलम में 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक का दिया हुआ है। मटेरियल इशू दिया है, तो मटेरियल इशू किया तो कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। डायरेक्ट वेजेस कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स के डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। जितने भी क्या हुआ, अच्छा सब खर्चे डेबिट में ही जाते हैं, ठीक है। जितने भी खर्चे रहेंगे सब कहाँ पे जाता है बच्चा, डेबिट साइड में जाता है। कोई भी खर्चा रहे, ठीक है, तो जितने भी खर्चे रहेंगे सब हमारे डेबिट में जाएंगे। मटेरियल इशू डेबिट साइड में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस डेबिट साइड में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में जाएगा। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल जा रहा तो एक क्रेडिट साइड में जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे मटेरियल आया तो डेबिट साइड में, कॉन्ट्रैक्ट से मटेरियल गया तो क्रेडिट साइड में आएगा। आगे यहाँ पे लिखा है मटेरियल एट साइड कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आता है। WIP के अंदर वर्क अनसर्टिफाइड जो वर्क रहेगा वो कहाँ पे आएगा, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। ऑफिस ओवरहेड मतलब ऑफिस के खर्चे है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। मटेरियल लॉस्ट बाय फायर, मटेरियल जल गया, तो मटेरियल गया ना, मटेरियल कैसे भी जाए, नहीं वर्क इन प्रोग्रेस नहीं बच्चा, मटेरियल जल गया तो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 3 ही आइटम आएगा, मटेरियल एट साइड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। हाँ वो क्रेडिट साइड में आएगा। मटेरियल चाहे रिटर्न करे, चाहे लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस बाय थेफ्ट हो जाए, क्रेडिट में आएगा। देखो वर्क सर्टिफाइड है, इसलिए मैं बोला था तू कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आई ना, मुझे इसीलिए टेंशन आ रहा था। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा, वर्क सर्टिफाइड है, ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। प्लांट इशू, इसका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। इसका क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% पर एनम ऑन प्लांट। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड 31 मार्च 2014। एग्जाम में कई बार पूछा गया, 4-5 बार तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया ऐसे। हाँ मतलब ये IMP है, ठीक है बच्चे। चलो हम लोग अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के 2 फॉर्मेट बना देंगे। एक मिनट अच्छा, इसमें एक ही कॉलम बनाओ।
देखो यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एक जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 31st, फर्स्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फर्स्ट जुलाई से लेके 12 से लेके 31 मार्च 2013 तक रहेगा। डेबिट और क्रेडिट रहेगा यहाँ पर। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। दूसरा जो रहेगा यहाँ पर, एक कॉन्ट्रैक्ट कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल से लेके 2013 से लेके 31 मार्च 2014 तक रहेगा। पर्टिकुलर्स रुपीस। अभी एक कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ये वाले से स्टार्ट हो रहा है और खत्म यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट ईयर का डेटा हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड ईयर का डेटा इसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। पहले फर्स्ट ईयर का कंप्लीट होगा तो सेकंड ईयर में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। जल्दी से आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। ये यहाँ पे देखना बच्चा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट वाले कॉलम का, ठीक है। कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 जुलाई 2012 से लेके 31 मार्च वाला जो है उसको सबको डेबिट साइड में लिखने का। चेक करो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सा आइटम दिया। फर्स्ट मटेरियल इशू दिया है तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू मटेरियल इशू। कितना अमाउंट है? 1,50,000। नेक्स्ट आइटम डायरेक्ट वेजेस कितना है? 1,20,000। 30,000। नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि मटेरियल जा रहा है। मटेरियल गया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। बाई मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना बच्चा? नेक्स्ट आइटम मटेरियल रेट साइड WIP के अंदर आता है तो यहाँ पर लिखने का बाई WIP, कैरी डाउन लिख देने का। इसके अंदर 3 आइटम लिखने का, मटेरियल एट साइट, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। तो मटेरियल एट साइट कितना दिया हुआ है? 20,000 है। नेक्स्ट अनसर्टिफाइड 40। अगला आइटम बोलो। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड डेबिट में आ जाएगा। कितना है बच्चा? नेक्स्ट मटेरियल लॉस बाय फायर तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई मटेरियल लॉस बाय फायर। कितना अमाउंट है? नहीं दिया, डैश मार दिया। नेक्स्ट 3 लाख आ जाएगा। नेक्स्ट प्लांट इशू नहीं आएगा, उसका डेप्रिसिएशन हम लोग निकाल के लिखेंगे। नेक्स्ट चलो तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लेते प्लांट का। तो यहां पर मैं निकालता हूं डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट का वैल्यू कितना दिया है? प्लांट का वैल्यू कितना बच्चा? 3 लाख है। और इसके ऊपर कितना % डेप्रिसिएशन बोला है? 20%। अभी देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 जुलाई से हो रहा है और क्लोजिंग कब है? 31 मार्च को। मतलब कितने मंथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च तक चल रहा है। कितना हो गया? 9 मंथ से है। इंटू 9 डिवाइड बाई 12 करने का कितना आएगा? 45,000 जाके यहाँ पे लिख देने का। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 45,000। अभी इसका यहाँ से टोटल मार के देखेंगे कौन सा नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है, लॉस आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। इसको कॉपी करो, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का पार्ट्स कॉपी कर लो।
कौन से साइड का ज्यादा है? क्रेडिट साइड का कितना अमाउंट है? कितना? 3,90,000। तो 3,90,000 को दोनों साइड लिखने का माइनस करने के, यहाँ पे जो आएगा उसको हम लोग नोशनल प्रॉफिट बोलेंगे। कितना आ रहा है नोशनल प्रॉफिट? ये चेक कर लो, क्या 15,000 आ रहा है क्या? 15,000 आ रहा है। अभी इसका यहाँ पर जो क्लोजिंग आया इसको यहाँ पे लिखने का बाई नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट 15,000 आया। अभी हम लोग को चेक करने का परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है, क्योंकि पूरे इसमें से कुछ अमाउंट को हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और कुछ अमाउंट कहाँ पे जाएगा? रिजर्व में जाएगा। तो हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, कितना रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो क्या करने का? सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालने का। अभी परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे आएगा? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू फॉर्मूला है कैश रिसीव, सॉरी, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और इनटू 100 करने का। तो वर्क सर्टिफाइड का अमाउंट कितना हमारा है? 3 लाख है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने का था? चेक करो कॉन्ट्रैक्ट कितने का था? 15 लाख का था। डिवाइड बाय 15 लाख करो इनटू 100, कितना परसेंट है? कितना? 20% आया। याद रखना, यदि हम लोग को जब तक 25% के ऊपर नहीं काम कंप्लीट हुआ तब तक प्रॉफिट एंड लॉस में जीरो अमाउंट ट्रांसफर करने का। कितना ट्रांसफर करने का? जीरो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा? नील जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में नील आ जाएगा। इसका हम लोग टोटल मारेंगे, 15,000 है, दोनों साइड लिखा मैंने 15,000। 15,000 में से नील अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया। इसका मतलब बचा हुआ पूरे के पूरे 15,000 रुपये कहाँ पे चला जाएगा? रिजर्व में चला जाएगा। यहां तक कॉपी करो, फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट दूसरा बनाते हैं। इतना हो गया है ये। ये यहाँ पे देखना है। अच्छा, ये यहाँ पे देखो, अभी तक जो इससे पहले वाला हम लोग मिनी कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट किया था, यहाँ तक कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सिर्फ पुराने वाले में क्या होता था ना, एक कॉलम के बजाय 2 कॉलम होता था, 3 कॉलम होता था, और इसमें क्या किया हम लोगों ने? एक ही कॉलम बनाया था। अभी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट और मिनी कॉन्ट्रैक्ट में देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पर जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, इसमें हम लोग को आगे समय यहाँ से आगे कैरी फॉरवर्ड होता, ठीक है, बट हम लोग का मिनी कॉन्ट्रैक्ट में क्या था? दोनों हम लोग का क्या था? सेम सेम, मतलब यहाँ पर यही सेम काम करते थे बट 2 कॉलम होता था। अभी कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है आपको? इसका जो ये WIP का पार्ट है वह कैरी डाउन वाला, ये यहाँ पर क्रेडिट साइड में ना, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में डेबिट साइड में लिखने का। कहाँ पे लिखने का? डेबिट साइड में लिख देने का। देखने बच्चा क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोला, कि बोला यहाँ पे कैरी डाउन क्लोजिंग है ना, बंद हो गया। लिंक शेयर करो, करोगे? नहीं रहने दे। यहाँ पे कैरी डाउन है, यहाँ पे क्लोजिंग है। यही सेम चीज क्या हो जाएगा? यहाँ पर ओपनिंग हो जाएगा। इसका क्लोजिंग नेक्स्ट का क्या हो जाएगा? मतलब इसका कैरी डाउन क्रेडिट साइड में दिया है, वापस इसका कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस या WIP, ठीक है, ब्रॉट डाउन। एक कब होगा? जब कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है।
हम लोग का जब मेनी कॉन्ट्रैक्ट था तो कुछ नहीं, सब इधर पे खत्म हो जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कंप्लीट हो गया। बट कंटिन्यूअस वाले में क्या करने की, WIP जो यहाँ पर क्लोजिंग में है सेम चीज को यहाँ पर ओपनिंग में लिखने का, मटेरियल एट साइट 20,000, वर्क अनसर्टिफाइड, इसके अलावा हमारा आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, और इसमें जो रिजर्व वाला पार्ट्स रहेगा, यहाँ पर जो रिजर्व वाला पार्ट्स है ना, इसको क्रेडिट साइड में लिखने का, यहाँ पर बाय रिजर्व बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, बस इतना ही इसमें एक्स्ट्रा काम करना होता है। इसके बाद वापस से दूसरे वाले कॉलम में जाने का, सब खर्चे को उठा के जैसे इसमें डेबिट में लिखे वैसे इसके अंदर डेबिट में लिखे। हाँ, मतलब इसका जो रिजर्व में जितना अमाउंट गया रहेगा क्लोजिंग का, वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस साल के क्लोजिंग में हमारे पास रिजर्व में 15,000 बचा हुआ है, हम लोग वापस से उसको यूज कर लेंगे। अभी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू चल रहा था, हमारे पास WIP में ये सब आइटम पड़ा हुआ था, तो उसको अगली बार हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे ओपनिंग में। आगे के जो खर्चे रहेंगे एक एक करके बोलो अभी यहाँ पर एक एक आइटम। क्या मटेरियल, तो कितना अमाउंट है, 3 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस कितना है, 4 लाख। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 40। नेक्स्ट मटेरियल रिटर्न किया तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना है। नेक्स्ट आइटम क्या है, यहाँ पर आ जाएगा बाय WIP नहीं आएगा, मटेरियल एट साइड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता रहेगा। मटेरियल साइड में है क्या, अमाउंट दिया है कितना है, 8,000 है। नेक्स्ट ऑफिस ओवरहेड डेबिट में आ जाएगा 2। ऑफिस ओवरहेड कितना है, कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट मटेरियल लॉस बाय फायर क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय मटेरियल लॉस बाय फायर 66,000 है। नेक्स्ट क्या दिया है, ये बाकी भी चेक कर लेना। मटेरियल लॉस बाय फायर का अमाउंट कितना है, 5,000 है। और नेक्स्ट वो सब नहीं दिया रहेगा सर से, अमाउंट दिया वर्क सर्टिफाइड कितना है, 15 लाख है। ठीक है, ये होता है 15 लाख का मतलब होता है बच्चा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऊपर कितने का दिया था, 15 लाख का था, और काम भी कितना % कंप्लीट हो गया, 15 लाख। 15 लाख को 15 लाख से डिवाइड करोगे मतलब 100% काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं पूरा काम कंप्लीट होना। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखने का बाय कॉन्ट्रैक्टी, क्या लिखने का, बाय कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी मतलब वो पर्सन जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसको कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करेंगे और वो पूरा पैसा हम लोग को दे देगा कॉन्ट्रैक्ट का। अभी कुछ भी अपने पास रोक के नहीं रखेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था, 15 लाख का था, और वर्क सर्टिफाइड भी 15 लाख हो गया ना, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 15 लाख। नेक्स्ट बोलो क्या दिया है, कुछ और दिया है नहीं। एक आइटम याद से लिखने का, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन लिखना बाकी है, टू डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कैसे आएगा, डेप्रिसिएशन हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखो प्लांट कितने का है, 1,50,000 का है, और हम लोग को डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बोला था कि कौन से मेथड से बोला है, प्रोवाइड 20% पर एनम ऑन प्लांट, अपने को डायरेक्टली 20% निकालना डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, अभी हमारे पास देखो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, कंटिन्यूअस। तो हमारे पास शुरू में प्लांट कितने का हम लोगों ने इशू किया था, 3 लाख का किया था, और उसका डेप्रिसिएशन हो गया था कितना, 45,000। तो डेप्रिसिएशन प्लांट का कैसे निकालना है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। अभी ये हमारा कौन सा कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब
एक कॉन्ट्रैक्ट का रिलेशन एक कॉन्ट्रैक्ट से है, डायरेक्टली है, ठीक है। हमारे पास प्लांट हम लोगों ने इशू किया था 3 लाख का इशू किया था, उसका 45,000 का डेप्रिसिएशन हो गया था। मतलब मेरे पास अभी भी ये प्लांट पड़ा हुआ है। कितने का प्लांट पड़ा हुआ है, माइनस करो। 3 लाख में से 45,000, 2,55,000। और हम लोगों ने कुछ नया भी प्लांट इशू किया क्या, 1,50,000 का और प्लांट इशू किया है। अभी देखो पहले इसके ऊपर 20% निकाल दो डेप्रिसिएशन, 20% निकालना डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 50। और न्यू मशीन कितने का इशू किया, 1,50,000 है। इसके ऊपर भी 20% ये, और ये 12 महीने का आ रहा है। क्यों 12 महीने का आ रहा है, क्योंकि ये स्टार्ट 1 अप्रैल से हो रहा है, क्लोजिंग 31 मार्च को हो रहा है। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 30,000। तो 30,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 51,000 प्लस 30,000, 81,000 हो गया। पहले देखो 3 लाख का प्लांट हमने इशू किया था, उसमें से फर्स्ट ईयर में 45,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो बचा कितना था, 2,55,000 का था। 2,55,000 पे 20% निकाला, 51,000 डेप्रिसिएशन हुआ। एक नया प्लांट इशू किया था 1,50,000 का, इसके ऊपर भी 20% कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब ये 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग कब हो रहा, 31 मार्च को। टोटल डेप्रिसिएशन 81,000 हो गया, तो यहाँ पर 81,000 आ जाएगा। फिर इसका टोटल मारो, देखो कौन से साइड का ज्यादा है। क्रेडिट साइड का 15 लाख, 15,43,000 इस साइड का है। डेबिट साइड का देखो, यदि डेबिट साइड का कम रहेगा, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉपर 9,80,000 है बच्चा। 15,43,000 में से 9,80,000 माइनस कर दो, ये बाकी लोग चेक भी कर लेना, ठीक है। उसने टोटल मारा है। अरे इसमें इसको निगेटिव नहीं लेने का है, कोई चीज को चेक करा रहा हो मतलब अच्छी बात है। तुमने 9,40,000 बोली ना, हाँ रॉन्ग है बच्चा, दूसरा लोग कोई टोटल मान लो, ठीक है। इसका ये माइनस करने के बाद आएगा। हाँ वो ये उतना नहीं आएगा, इसलिए मैं चेक करा रहा हूँ, गलत नहीं है। इसे माइनस करने के बाद 1,88,000 आना चाहिए। अब ये आप लोग खुद से मान लो, अच्छा उसके तरफ से कितना है, 10,04,189। अभी तुम्हें टोटल मारन बच्चा, ये देखो 20,000 है, 48,000, 3,30,000 कितना आ रहा है टोटल, कुछ भी थोड़ा लॉजिकल एक ही जन कर सकता है। कौन, सृजन, सृजन मार टोटल हाँ इसका से उसको इसमें से माइनस करने का 15,43,000 में से 13,55,000 को माइनस कर बच्चा 15,43,000। हाँ 1,88,000 है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसको प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर कर देने का लास्ट में, क्योंकि अभी आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो गया तो पूरा का पूरा अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। जल्दी से इसे कॉपी कर लो।
जी।